वाराणसी जेल के अधीक्षक उमेश सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। महिला डिप्टी जेलर के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। जान से मारने की धमकी और शोषण करने का भी आरोप है। आरोपों की जांच किए बिना डिप्टी जेलर का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। महिला डिप्टी जेलर जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, यहां आरोपी की जांच नहीं की गई, लेकिन डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया। बदसलूकी के आरोप यहां पर लगे हैं। वाराणसी जेल के अधीक्षक उमेश सिंह, जिन पर ये तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन महिला डिप्टी जेलर का यहां पर ट्रांसफर बिना जांच पड़ताल के कर दिया गया। अभिषेक, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही हैं कि डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो खासे संगीन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप और भी कई सारे लगाए हैं और अब इस मामले में एक इंटरनल जो कमेटी की जांच है वो सेटअप होगी। जैसी जानकारियां मिल रही हैं, यानी विभागीय जांच की जाएगी और जिसके बाद उस विभागीय जांच के बाद विभाग के कुछ अधिकारी उमेश और साथ ही साथ जो अधीक्षक हैं उमेश कुमार और उनके साथ साथ जो आरोप लगाने वाली जेलर हैं उनके दोनों के बयान दर्ज होंगे और उसके बाद ये इंटरनल जांच में बाकी बातें निकलकर विभागीय जांच में सामने आएंगी कि असल में मामला क्या था। ये वाकई ये हकीकत है, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई और इन सारी बातों को लेकर और भी जानकारियां सामने आएंगी। अभिषेक, ये जितने भी आरोप उन्होंने लगाए थे डिप्टी जेलर ने, ये ट्रांसफर के बाद लगाए थे या उससे पहले लगाए थे? उनका कहना है कि उनको ट्रांसफर से पहले ही उन्होंने ये खत पत्र लिखा था और इसी पत्र के डर से उनका ट्रांसफर करवा दिया गया ताकि वो विभाग के अंदर ये इस तरह अधिकारियों की तरफ से की गई मनमानी को उजागर ना कर पाए। विभाग को लेकर जो कई सारी बातें उन्होंने कही और खासतौर पर अधीक्षक उमेश कुमार सिंह के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं उसको लेकर ये बातें हैं कि पहले से ही वो शिकायत करती रही हैं, पहले भी कई पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पूरे मामले में एक बात और है कि जेल के अंदर की दुनिया को लेकर जो बातें कही जाती हैं, इतने संगीन अपराधी वहां है और अगर जेल के अंदर बैठे हुए अधीक्षक या जेलर की ही आपस में इस तरह तनातनी रहेगी तो इतना बड़ा अंदर जेल चलाना और जहां तमाम संगीन अपराधी अंदर मौजूद हैं और ऐसे में दो बड़े पद पर बैठे हुए जेल के अंदर के लोग अगर आपस में एक दूसरे पर तनातनी रहेगी, इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बाकी जेलों के लिए भी ये ठीक नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम लेटर्स यहाँ पर पहले भी लिखे गए थे, एक तो ये लेटर्स किसको लिखे जाते थे और क्या कुछ आरोप इसमें लगाए गए थे, एक बार विस्तार से बताइए। शिकायत है कि उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं था और कई बार उन्हें अनैतिक कामों के लिए भी यहाँ पर दबाव डाला जाता था जेलर की तरफ से। उनका कहना है कि कई बार वो उनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर चुके थे, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग के कई सारे लोगों को की थी पहले भी और अब उनका कहना है कि उनका ट्रांसफर ही इसलिए कराया गया कि ये उनकी बातों को उजागर ना कर पाए। और बाकी लोगों से भी वहां पर पूछताछ की गई है, उनका क्या कहना है? अब इस पूरे प्रकरण के बाद जब बातें निकलकर सामने आई हैं, जेलर की तरफ से इस तरह का बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो कई सारी बातें हैं और अलग अलग एंगल्स पर यहाँ पर जांच भी होगी। विभाग की तरफ से इंटरनल जांच तो सेटअप हो ही रही है कि किस तरह क्या वाकई जो आरोप लगाए गए इसमें हकीकत है, साथ ही साथ जेल में जो बाकी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, दोनों ही पक्षों से यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।